चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों एक लंबे टाइम से कंपनी की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो उसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। आज के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग हमें ज़रूर देखने को मिल रही है, बट कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है। खबर यह है कि प्रीमियर एनर्जीज प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने का 6,000 करोड़ रुपए अगले 3 सालों के लिए। और ये कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी? इन गॉड एंड वेफर बिजनेस में, जो कि अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है मल्टीपल कंपनीज़ के ज़रिए, जिसमें एक कंपनी है टाटा पावर और दूसरी कंपनी है वारी एनर्जीज लिमिटेड। तो जो भी कंपनी रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज़ में एक्सपेंशन का फैसला की है वो सारी कंपनी वेफर और इनगॉट बिजनेस में लगातार इन्वेस्टमेंट्स अपने इंक्रीज़ करती हुई नज़र आई है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, सोलर पैनल, सोलर सेल, वो सारी कंपनी इंटीग्रेटेड प्लेयर बनना चाहती है पूरे सोलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में। तो इसके लिए वो वेफर और इनगॉट में अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। तो यहाँ पर न्यूज़ यही है कि प्रीमियर एनर्जीज प्लानिंग कर रही है 6,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का अगले 3 सालों में टू बिल्ड इन गॉड एंड वेफर कैपेबिलिटीज़ टू बिकम एन इंटीग्रेटेड प्लेयर इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। और ये कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से हमें सुनने को मिला है। और ये जो इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ है 6,000 करोड़ की, ये कंपनी के पूरे कैपेक्स प्लान का ही पार्ट है। देखो, कंपनी 12,500 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान लेकर चल रही है, जिसमें कंपनी का प्लान ये है कि सेल और मॉड्यूल की जो कैपेसिटी है उसको मोर देन डबल कर देना है। 10.6 गीगावाट का कैपेसिटी कर देना है सेल का और 11.1 गीगावाट की कैपेसिटी कर देना है मॉड्यूल का। और साथ में नए एरियाज़ में भी कंपनी को एक्सपेंड करना है, जिसमें इन्वर्टर्स आ गया, बैटरीज आ गया, ट्रांसफार्मर्स आ गया। और इसमें भी वारी एनर्जी से रिलेटेड हमें खबर सुनने को मिली थी। ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया था, फिर कुछ चीज़ों की वजह से वो डील फेल हो गई थी। बट जो भी हमें सुनने को मिल रही है वारी एनर्जीज से, प्रीमियर एनर्जीज से, वो यही समझ आ रहा है कि वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज दोनों सोलर मैन्युफैक्चरिंग में किसी दूसरे कंपनी पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहती। जो जो चीज़ें को ज़रूरत है वो सारी चीज़ों में ये खुद अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, जिसमें इन्वर्टर्स की बात कर लेते हैं, बैटरीज की बात कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर्स की बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नोट डाउन करनी है। और प्रीमियर एनर्जीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी पूरे मार्केट से एफआईएस का पैसा लगातार आउटफ्लो हो रहा है, बट कुछ कंपनी में इनफ्लो भी हमें देखने को मिल रही है। पिछले 2 क्वार्टर में बैक टू बैक एफआईएस ने अपने स्टेक्स इस कंपनी में इंक्रीज़ किया है। 4.23% स्टेक था, जो कि बढ़कर 4.48% हो गया Q3 में, और Q4 में 5.72% हो गया। और Q4 में तो डीआईएस ने भी अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है और पब्लिक के स्टेक्स हमें नीचे जाते हुए देखने को मिले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट प्रीमियर एनर्जी जैसे शेयर में हमें देखने को मिल रही है। तो ये न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो आज के दिन इस बैंक का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। और सिर्फ इस बैंक का ही नहीं, अगर हम बाकी के बैंक्स की बात करें लाइक एचडीएफसी बैंक के साथ इंडसइंड बैंक की बात कर सकते हैं, हम आईसीआईसीआई बैंक की बात कर सकते हैं। ये सारी बैंक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और तेज़ी अप टू 3% है। और इसके पीछे का रीज़न है Q1 के बिजनेस अपडेट्स। और बैंक्स अगर ऊपर है तो बाज़ार भी ऊपर होगा, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि बैंक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर हम बात करें निफ्टी 50 में तो आज के दिन निफ्टी बैंक में 400 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा वेटेज है वो हमें एचडीएफसी बैंक का ही दिखता है। 11.18% का वेटेज एचडीएफसी बैंक के पास है।
ICICI बैंक के पास 9.01% का वेटेज है, उसके अलावा रिलायंस है, भारतीय एयरटेल है। मतलब टॉप 2 जो है वो बैंक्स हैं, और बैंकिंग सेक्टर जब अच्छा करता है तो ऑटोमेटिक निफ्टी अच्छा कर देती है, और आज के दिन इसीलिए आपको बाजार में भी तेज़ी देखने को मिला है। अब HDFC बैंक की दोस्तों बात करें तो इसकी अच्छी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण Q1 का बिजनेस अपडेट है, जहां पर ग्रॉस एडवांस हमें 15% से इस बार ग्रो करती हुई नजर आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इस वजह से बाजार उम्मीद कर रही है कि कंपनी के आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हमें देखने को मिल सकते हैं। पिछले बार कंपनी के नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े फ्लैट देखने को मिले थे, बट इस बार बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ हमें फ्लैट जैसी देखने को नहीं मिलेगी, ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा पिछले कुछ क्वार्टर्स में जैसा देखने को नहीं मिला है उससे बेहतर दिखेगा। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके अर्निंग्स के डेट के बारे में, तो 18 जुलाई को कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, और अर्निंग्स आने से पहले ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री तो इस कंपनी से रिलेटेड अच्छी निकल कर आ रही है। सिर्फ एक रिपोर्ट अभी तक पब्लिश हुआ नहीं है, और वो रिपोर्ट मैंने आपको बता रखा है। पिछले 2 क्वार्टर में Q4 और Q1 इस पीरियड में FIs ने काफ़ी तगड़ी सेलिंग की है HDFC बैंक में, और वो सेलिंग को अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, वर्थ उस सेलिंग का देखोगे तो 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का वर्थ निकलेगा। Q4 में 35,000 करोड़ की सेलिंग की थी FIs ने इस कंपनी में, और Q4 में अगर हम बात करें, Q4 में नहीं Q1 में, तो वहाँ पर 27,000 करोड़ की सेलिंग हमें फिर से देखने को मिली थी FIs का। तो लगभग 52,000 करोड़ की सेलिंग FIs की देखने को मिली है Q4 और Q1 में। और ये चीज़ों को अगर कोई ब्रोकरेज हाउस के ज़रिए हाईलाइट किया जाता है तो ये एक नेगेटिव साइन क्रिएट कर सकता है HDFC बैंक के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि अभी ये सारी चीज़ों को हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि एक लंबे टाइम से HDFC बैंक में प्रॉब्लम्स ही दिख रही थी, बट पिछले 1 महीने में अच्छे मोमेंटम इसने गेन किया है, तो उस मोमेंटम को ही ब्रोकरेज हाउस कंटिन्यू करने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट्स पब्लिश करेगी मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं, किसी एक का चुल मचता है तो नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आ सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज 6 बजे वो सारी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट किया जाएगा, जो कंपनी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रही है, जिसमें HDFC बैंक की बात कर सकते हैं, हम रिलायंस की बात कर सकते हैं, इन्फोसिस की बात कर सकते हैं, KPIT की बात कर सकते हैं, डिक्सन की बात कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारी में से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ज़रूर टेलीग्राम पे आ जाना आज, क्योंकि वहाँ पर कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट किया जाएगा, जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा होगी, तो ये चीज़ों को भी ध्यान रखना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो आज के दिन मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने 3 डिफेंस स्टॉक्स को हाईलाइट किया है, और DAC के प्रपोजल के बाद उन्होंने बाइंग रेटिंग दी है। अब इसमें 3 स्टॉक्स एग्जैक्ट कौन कौन सी है भाई, तो पहली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तीसरी है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। अब DAC की बात करें तो उनके लेटेस्ट अनाउंसमेंट में क्या मेंशन किया गया है, तो DAC ने अप्रूव कर दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जिसमें उन्होंने 52,000 करोड़ का वर्थ क्लियर कर दिया है आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए, यानी कि इन 3 एरियाज़ में जो भी डिफेंस कंपनी काम करती है उनका बम होने वाला है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में BEL के बारे में, तो BEL से रिलेटेड ही चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो हाल ही में क्या था कि BEL को 30,000 करोड़ का QRSAM यानी कि क्विक क्रिएशन सर्फेस टू एयर मिसाइल का ऑर्डर मिला था, जो कंपनी के ऑर्डर बुक को नेक्स्ट लेवल तक ले गई है। और इसके अलावा P-75I सबमरीन डील्स की ऑलरेडी आप बात कई बार सुन ही चुके हैं। एक्सपेक्टेड है कि इसकी जो नेगोशिएशन है वो फाइनल स्टेज तक आ चुकी है, और जल्द ही ये कॉन्ट्रैक्ट हमें साइन होता हुआ नज़र आ सकता है। अभी रिपोर्ट ये कह रहा है कि सितंबर तक ही हमें देखने को मिल जाएगी ये कॉन्ट्रैक्ट, और सितंबर तक अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज़ हो जाती हैं तो मैज़गॉन तो खुश होगी, बट उसके साथ BEL भी खुश होगी, क्योंकि मेंशन है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो जो प्रोजेक्ट है उसका टोटल का 30% इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन में जाएगा, और वहाँ पर BEL एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। और BEL जो है वो टोटल बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट का 50 से 60% का भी सप्लाई एक्सपेक्ट लेकर चल रही है। तो ऐसी अगर खबर है तो ये 90,000 करोड़ का P-75I प्रोजेक्ट BEL जैसी कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है। और BEL की बात करें तो 74,000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर बुक तो कंपनी लेकर बैठी ही है,
अब कंपनी के आने वाले कल में एग्जीक्यूशन अगर पहले जैसे ही रहते हैं तो फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस कंपनी से एक अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ की। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर चल सकते हो। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है गोल्डियम इंटरनेशनल। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने 10 जुलाई का डेट सेट किया है एज रिकॉर्ड डेट, किसके लिए? बोनस शेयर के लिए। हाल ही में 1:3 के रेशियो में कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें हर 3 इक्विटी शेयर के बेसिस पे कंपनी ने एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है बोनस के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।